ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 275। राम जी ने पूछा, है मुनीश्वर, आत्मा में अनंत सृष्टि उपजती है। जैसे मेघ की बूंदों की गिनती नहीं होती, वैसे ही परमात्मा में सृष्टियों की गिनती नहीं हो सकती। जैसे एक रत्न की असंख्य किरणें होती है, वैसे ही परमात्मा में असंख्य सृष्टियां हैं। कई परस्पर मिलती और कई नहीं मिलती हैं, परंतु स्वरूप से सब एक रूप है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है तो उनमें कई नूतन भिन्न भिन्न और ही प्रकार की उठती है। कई परस्पर सदृश ज्ञात होती है और कई नहीं होती। और जैसे एक ही ज्वाला के बहुत दीपक होते हैं, उनमें कोई अन्योन्य परस्पर मिलते हैं और नहीं भी मिलते, पर स्वरूप से सब एक रूप है। वैसे ही आत्मा में अनंत जगत फुरते हैं, परंतु सब परस्पर एक रूप है। यदि नाना प्रकार का जगत देख पड़ा तो उसमें भी वही रूप हुआ और कोई कारण तो नहीं है। जैसे शून्य की आदि में निराकार सत्ता होती है और उसी से सूर्य आदि प्रकट होते हैं, सो वे भी वही रूप प्रकट भासित होते हैं, परंतु निराकार होते हैं। वैसे ही यह जगत भी अकारण निराकार है। हे मुनीश्वर, अब मैंने ज्यों का त्यों जाना है। जैसे स्वप्न में मरे हुए बोलते हैं, जीते हुए मृतक देख पड़ते हैं और सब पदार्थ विपरीत भासित होते हैं, परंतु जब जाग उठे तब सब ज्यों के त्यों दिखते हैं। वैसे ही मैं जाग उठा हूँ। अब मुझको विपर्य नहीं भासित होता। यथाभूतार्थ मुझको अब सब आत्मा ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, जो ज्ञानवान पुरुष है वे परम समाधि में स्थित है। उनको उत्थान कदापि नहीं होता, अर्थात स्वरूप से भिन्न नहीं भासित होते। वे व्यवहार करते भी दिखते हैं, परंतु व्यवहार से रहित है, क्योंकि उनको कुछ अभिलाषा नहीं रहती। वे बिना अभिलाषा के चेष्टा करते हैं, पर उनको हृदय से कुछ कर्तृत्व का अभिमान नहीं फुरता। इसी का नाम परम समाधि कहा है। जब बोध की प्राप्ति होती है तब कोई तृष्णा नहीं रहती और सब पदार्थ निरस हो जाते हैं, क्योंकि आत्मपद परमानंद स्वरूप और तृष्णा से रहित है। उसी का नाम मोक्ष और निर्वाण है, जिसमें उत्थान कोई नहीं। हे मुनीश्वर, आत्मानंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सभी ज्ञानवानों की वृत्ति सदा दौड़ती है। संसार के पदार्थों की ओर नहीं दौड़ती। जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है, वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता कि मरुस्थल में दौड़े। वैसे ही ज्ञानवान की वृत्ति अन्य किसी आनंद की ओर नहीं जाती। हे मुनीश्वर, मैंने निश्चय किया है कि तृष्णा का सा ताप कोई नहीं और अतृष्णा की सी शांति कोई नहीं। यदि कोई पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हो पर उसके हृदय में तृष्णा जलती हो, तो वह कृपण, दरिद्री और आपदा का घर है। और जो निर्धन दिखता हो परंतु उसके हृदय में तृष्णा न हो, तो वह परम ऐश्वर्य से संपन्न और परम संपदा की खान है। बड़ा पंडित हो परंतु तृष्णा सहित हो,
उसे परम मूर्ख जानिए। उसको बोध की प्राप्ति कदापि न होगी। जैसे चित्र की अग्नि शीत को नहीं दूर करती, वैसे ही उसकी मूर्खता को पंडित भी नष्ट नहीं कर सकता। हे मुनीश्वर, सहस्त्रों में कोई विरला पुरुष तृष्णा से रहित होता है। जैसे पिंजड़े में पड़ा सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकले, वैसे ही कोई बिरला ही तृष्णा के जाल को तोड़कर निकल पाता है। जो पंडित स्वरूप का विचार कर वितृष्ण नहीं होता और अतीत होकर वितृष्ण नहीं होता, तो वे पंडित और अतीत दोनों मूर्ख हैं। जो जो तृष्णा को घटावेगा, त्यों त्यों जागृत रूप बोध उदय होगा। जैसे जो जो रात्रि क्षीण होती है, त्यों त्यों दिन का प्रकाश होता है, और जो जो रात्रि की वृद्धि होती है, त्यों त्यों दिन क्षीण होता है। वैसे ही जो जो तृष्णा बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों बोध की प्राप्ति कठिन होगी, और जो जो तृष्णा घटती जाएगी, त्यों त्यों बोध की प्राप्ति सुगम होगी। हे मुनीश्वर, अब मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूं जो अच्युत, निराकार और द्वैत था, एक की कलना से रहित है। उस पद को मैंने आत्मरूप जाना है, और अब मैं निशंक हुआ हूं। जिस पद के पाने से कोई इच्छा नहीं रहती, वह परमानंद स्वरूप आत्मपद है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बड़ा कल्याण हुआ जो तुम आत्मज्ञान पाकर जागे हो। ऐसे परम पावन वचन तुमने कहे हैं जिनको सुनने से पाप का नाश होता है। यह वचन अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक सूर्य है और तन मन के ताप का नाश करने वाली चंद्रमा की किरणें हैं। जो पुरुष अपने स्वभाव में स्थित है, उनके व्यवहार और समाधि में एक ही दशा होती है। वे अनेक प्रकार की चेष्टा करते भी दिखते हैं, परंतु उनके निश्चय में कर्तृत्व का अभिमान नहीं जगता। वे सदा परम ध्यान में स्थित है। जैसे पत्थर की शिला में स्पंदन नहीं जगता, वैसे ही उनके कुछ कर्तृत्व बुद्धि नहीं उपजती, क्योंकि उनके हृदय में देह अभिमान नहीं रहा है और वे चिन्मात्र स्वरूप में स्थित हुए हैं। वह आत्मपद परम शांत रूप और द्वैत कलना से रहित एक है। ऐसा जो पद है, उसे ज्ञानवान आत्मज्ञान से जानता है। इसी को निर्वाण और इसी को मोक्ष कहते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा जो पद है, उसमें मैं सदा स्थित हूं। ब्रह्मा विष्णु आदि जो ज्ञानवान है, वे भी उसी पद में स्थित है। वे नाना प्रकार की चेष्टा करते दिखते हैं, परंतु सदा शांत रूप है। उनको क्रिया और समाधि में एक ही आत्मपद का निश्चय रहता है। जैसे वायु स्पंदन और निस्पंदन में एक ही है और जल और तरंग ठहरने में एक ही है, वैसे ही ज्ञानी दोनों में सम है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझको कोई कलना नहीं फुरती। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ जगत है, वह सब मुझको आकाश रूप भासित होता है। सर्वदा सब प्रकार मैं अपने आप में स्थित अच्युत और अद्वैत रूप हो। मुझ में जगत की कलना कोई नहीं। चित्त संवेदन द्वारा मैं ही जगत रूप भासित होता हूं, पर स्वरूप से
कभी चलायमान नहीं होता। मैं अचेत्य चिन्मात्र स्वरूप हूं। अपने से भिन्न मुझको कुछ नहीं भासित होता। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं जानता हूं कि तुम जागे हो, परंतु अपने दृढ़ बोध के लिए मुझसे फिर प्रश्न करो कि यह जगत है नहीं तो दिखता क्या है। राम जी बोले, हे भगवान, मैं तुमसे तो तब पूछूं जो मुझको जगत का आकार दिखता हो। मुझको तो जगत कुछ दिखता ही नहीं। जैसे संकल्प का अभाव होने पर संकल्प की चेष्टा भी नहीं भासित होती, जैसे बाजीगर की माया का अभाव होने पर बाजी नहीं रहती, अथवा स्वप्न के अभाव होने पर स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती और भविष्य कथा के पुरुष नहीं भासित होते, वैसे ही मुझको जगत नहीं दिखता। तब फिर मैं किसका संशय उठाऊं। आदि में जो संवेदन फुरा है वह विराट पुरुष होकर स्थित हुआ है और उसी ने आगे देश, काल, पदार्थ, स्थावर, जंगम जगत को रचा है। उसी के समष्टि शरीर का नाम विराट है। स्वप्न का पर्वत हो वैसे ही यह विराट पुरुष आकाश रूप है। जब वह आप ही आकाश रूप है तब उसका रचा जगत मैं क्यों पूछूं। जैसे स्वप्न की मृत्तिका आकाश रूप है, अर्थात जो उपजी ही अनउपजी है, तो उसके पात्रों को मैं क्यों पूछूं। इसलिए न कोई विराट है और न उसका जगत है। मिथ्या ही विराट है और मिथ्या ही उसकी चेष्टा है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। न कोई जगत है और न कोई उसका विराट है। जैसे स्वप्न का पर्वत आभास मात्र होता है, वैसे ही यह जगत आकार दिखता है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, वैसे ही ब्रह्म से जगत प्रकट हुआ है। बल्कि यह भी कैसे कहिए, बीज तो साकार होता है और उसमें वृक्ष का सद्भाव रहता है, जो परिणाम से वृक्ष होता है। पर आत्मा ऐसे कैसे हो। वह तो निराकार है और उसमें जगत नहीं है, क्योंकि वह निर्विकार, अद्वैत और निर्वेद है। उसको जगत का कारण कैसे कहिए। न कोई जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। यह अवस्था ही भी आकाश मात्र ही है। आत्मा परिणाम भाव को नहीं प्राप्त होता, वह तो सदा अपने आप में स्थित है। हे मुनीश्वर, मैं, तुम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब आकाश रूप है और अब मुझको सब आत्मा ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, एक सविकल्प ज्ञान है और दूसरा निर्विकल्प ज्ञान। सो वह आकाश सदृश अचैत्य चिन्मात्र है। जो दृश्य के संबंध से रहित है उसे आकाश सा निर्मल जानो, वही निर्विकल्प ज्ञान है। जिनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है वे महापुरुष हैं और उनको मेरा नमस्कार है। और जिनको दृश्य का संयोग है वे सविकल्प ज्ञानी हैं। वे संसारी हैं और उनकी विषमता सहित जगत भिन्न भिन्न दिखता है, परंतु तो भी भिन्न कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वे सभी जल स्वरूप होते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न जीव और उनका ज्ञान है, तो भी मुझको अपना ही रूप भासित होता है। जैसे अवयवी को सब अंग अपने ही लगते हैं, वैसे ही सब जगत मुझको अपना ही केवल अद्वैत रूप भासित होता है और जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती।
जैसे स्वप्न से जागे को स्वप्न की सृष्टि नहीं फुरती, कल्पना से रहित आप ही अद्वैत भासित होता है, वैसे ही मुझको जगत कल्पना से रहित अपना ही आप भासित होता है। हे मुनीश्वर, निगम आदि जो शास्त्र में उनका उल्लंघन कर मैंने ये वचन कहे हैं, परंतु जो मेरे हृदय में है वही कहा है। जो कुछ हृदय में होता है वही बाहर वाणी से कहा जाता है। जैसे जो बीज बोया है उसी का अंकुर निकलता है, बीज के बिना अंकुर नहीं निकलता। वैसे ही जो कुछ मेरे हृदय में है वही वाणी से कहता हूं। यह विद्या सब प्रमाणों से सिद्ध है। हे मुनीश्वर, जिसको यह दशा प्राप्त है वही इसे जानता है और कोई नहीं जान सकता। जैसे जिसने मद्यपान किया है वही उन्मत्तता को जानता है और कोई नहीं जान सकता, वैसे ही जो ज्ञानवान है वही आत्मरस को जानता है और कोई नहीं जानता। उस आत्मरस के पाने से फिर कोई कल्पना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, मैं आत्मा, अजन्मा, अविनाशी और परम शांत रूप हूं। उभय एक की कल्पना से रहित अचेत चिन्मात्र हूं। जगत रूप हुए की तरह भी मैं ही भासित होता हूं, परंतु मैं निराभास हूं। मुझ में आभास की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि निराकार हूं। इस प्रकार मैंने अपने को यथार्थ चिन्मात्र जाना है। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी एक मुहूर्त भर चुप हो गए, अर्थात उन्होंने परमानंद पद में विश्रांति पाई। उनकी इंद्रियों की और मन की वृत्ति का आत्म पद में उपशम हुआ। उसके उपरांत जानबूझकर कमल नयन राम जी ने लीला के लिए यो प्रश्न किया कि हे संशय रूपी मेघ के नाशक शरतकाल, मुझको एक हल्का सा संशय हुआ है, उससे आप दूर करो। हे मुनीश्वर, आत्मपद अव्यक्त और अचिंत्य है, अर्थात इंद्रियों का और मन का विषय नहीं है। वह मन के चिंतन में भी नहीं आता। जो बड़े महापुरुष हैं वे भी उसे वाणी से कह नहीं सकते। तो ऐसा अचेत चिन्मात्र आत्मतत्व शास्त्र से कैसे जाना जा सकता है? शास्त्र तो अविच्छेद प्रतियोगी करके कहते हैं, सो वह सविकल्प है। पर सविकल्प से निर्विकल्प पद कैसे जाना जाता है? उसे फिर गुरु और शास्त्र से कैसे जानिए? विकल्प रूप शास्त्र है, उसमें भी सार अर्थ मिलता है, परंतु विकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो उसके साथ है उससे सर्वात्मा क्यों कर जानिए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह न गुरु और शास्त्र से जाना जाता है और न गुरु और शास्त्र के बिना भी जाना जाता है। हे रामचंद्र जी, नाना प्रकार के जो विकल्प रूप शास्त्र है उनसे निर्विकल्प रूप कैसे जानता है, सो यह भी सुनो। हे राघव, व्यवधान देश के कीटक जाति के कुछ लोग थे जो गृहस्थी में रहते थे। निदान एक समय उन पर आपदा पड़ी और वे चिंता से दुर्बल होने लगे। उन्हें भोजन भी न जुड़ता। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से सूख जाती है,
जैसे जल से निकला कमल सूख जाता है, वैसे ही कीटक संपदा रूपी जल से निकलकर आपदा रूपी धूप से सूख गए। तब उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार हमारा पेट भरे, इसलिए हम वन में जाकर लकड़ी चुने जिससे हमारा कष्ट दूर हो। हे रामचंद्र जी, यो विचार करके वे वन में गए और लकड़ियां ले आए। इसी प्रकार वे लकड़ियां ले आते और बाजार में बेचकर पेट भरते थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब उनमें से किसी एक ने चंदन की लकड़ी पहचानी और उनसे विशेष द्रव्य पाया। इसी प्रकार एक को ढूंढते ढूंढते रत्न प्राप्त हुए। इस प्रकार उसको विशेष ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने लकड़ी बेचना छोड़ दिया। वे फिर यह सोचकर और स्थान ढूंढने लगे कि रत्न से भी विशेष कुछ फायदा मिले। वन की पृथ्वी को खोदते खोदते उनको चिंतामणि मिली, इसलिए वे बड़े ऐश्वर्यशाली बन गए। जैसे ब्रह्मा इंद्रादिक है वैसे ही हो गए। हे रामचंद्र जी, जिन्होंने उद्यम करके वन का सेवन किया था उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। लकड़ियां उठाते उठाते उनका उदर पूर्ण हुआ और दुख निवृत्त हुआ। जिनको चंदन की लकड़ी प्राप्त हुई उनका उदर पूर्ण होने से और भी संताप मिटे, और जिनको चिंतामणि प्राप्त हुई उनके सब संताप मिट गए और वे परम ऐश्वर्यवान हुए। परंतु सबको वन से प्राप्त हुआ, और जो वन के निकट उद्यम करने न गए, घर ही में बैठे रहे, उन्होंने दुखित होकर प्राणों को त्याग दिया, परंतु सुख न पाया। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।